1917 की उस सुबह की कल्पना करो जब एक कागज की चिट्ठी ने इतिहास बदल दिया। बाल्फोर डिक्लेरेशन ये कोई साधारण कागज नहीं था, ये वो वादा था जो यहूदियों को उनकी अपनी जमीन देने का सपना दिखाता था। लेकिन इस जमीन पर सदियों से अरब समुदाय के लोग बसे थे। उनकी संस्कृति, उनके खेत, उनकी जिंदगियां सब इसी मिट्टी से जुड़ी थी। इस एक वादे ने उम्मीद जगाई, लेकिन साथ में एक ऐसी आग भी सुलगाई जो दशकों तक नहीं जली। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राष्ट्र का सपना हकीकत बना, खून पसीने और ढेर सारी हिम्मत से। तो तैयार हो जाइए, चलिए डूबते हैं इतिहास की गहराइयों में। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को हराया और मौका देखकर एक बड़ा दांव खेला। ब्रिटेन विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने कहा, हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन में यहूदियों का एक राष्ट्र घर बने। सुनने में तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझो। ब्रिटेन को मध्य पूर्व में अपनी ताकत चाहिए थी। वो अरब सहयोगियों को खुश रखना चाहते थे जो युद्ध में उनकी मदद कर रहे थे, और यहूदी नेताओं का भी उनको समर्थन चाहिए था। लेकिन ये वादा अरबों को धोखा लगा। उनके लिए ये उनकी जमीन पर कब्जे की साजिश थी। बस यहीं से चिंगारी भड़की जो आगे चलकर जंग में तब्दील हो गई। अब जरा सोचो, 1919 से 1939 तक हजारों यहूदी फिलिस्तीन आए। इसे एहलिया कहते हैं, यानी वापसी। पहले वो लोग आए जो रूस से यहूदी नरसंहार से भाग रहे थे। फिर आए सपने देखने वाले जो समाजवादी किबुत्ज बनाना चाहते थे, ऐसे गांव जहां सब मिलकर बराबरी से काम करते। और फिर नाजी जर्मनी का आतंक जब बढ़ा तो वहां से लोग भाग आए। ये लोग सिर्फ शरणार्थी नहीं थे, ये एक नई जिंदगी, एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरब पड़ोसियों से झगड़े, ब्रिटिशों की सख्ती, हर कदम पर काफी मुश्किलें थी। फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन्होंने खेत जोते, घर बनाए और अपनी भाषा हिब्रू को जिंदा किया। यही वो नींव थी जिस पर एक राष्ट्र इजराइल खड़ा हुआ। 1936 में कुछ बड़ा हुआ। अरब समुदाय ने बगावत कर दी, और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। ये अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। वो ब्रिटिश शासन से नाराज थे जो यहूदी प्रवास को बढ़ावा दे रहा था। सड़कों पर हड़तालें और गांव में आग और हमले शुरू हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने इसे दबाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आग फैलती गई। उधर यहूदी समुदाय ने सोचा कि उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हगाना, जो एक संगठित रक्षा बल था, उसने गुप्त ट्रेनिंग शुरू की। इरगुन, जो हगना से भी ज्यादा एग्रेसिव था, उसने जवाबी हमले किए। और लेही, जो सबसे चरमपंथी समूह था, उसने खतरनाक मिशन चलाए। ये वो दौर था जब इजराइल की नींव में पहला पत्थर रखा गया। अब ये तो समझ आ गया कि हालात आसान नहीं थे, तो यहूदियों ने क्या किया? अपनी गुप्त सेनाएं बनाई। हगाना थी रक्षा की दीवार, गांव और शहरों को बचाने वाली। इरगुन ज्यादा आक्रामक था, वो हमले करता था जैसे ब्रिटिश ठिकानों पर। और लेही, वो तो सबसे खतरनाक थे, बड़े बड़े मिशन जैसे टारगेटेड अटैक। ये लोग रात में ट्रेनिंग करते, हथियार छिपाते और योजनाएं बनाते थे। सोचो, दिन में किसान, रात में सैनिक। ये सब उस सपने के लिए था जो 1948 में हकीकत बना। यही वो हिम्मत थी जो इजराइल को जन्म देने वाली थी। अब बात करते हैं 1939 से 1945 के उस दौर की, जब इंसानियत ने अपना सबसे अंधेरा चेहरा देखा। नाजी जर्मनी ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार डाला। ये वो दर्द था जिसने यहूदी समुदाय को एक सुरक्षित घर की जरूरत बताई। उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट पेपर पॉलिसी के तहत फिलिस्तीन में यहूदी प्रवास पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन हिम्मत देखो, ऑपरेशन एक्सोडस और एलिया बैट जैसे गुप्त मिशनों में हजारों शरणार्थी जहाजों में छिपकर फिलिस्तीन आए। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये जिंदगी बचाने की जंग थी। इस साहस ने इजराइल के सपनों को और मजबूत किया। विश्व युद्ध खत्म हुआ और हॉलोकॉस्ट की कहानियों ने दुनिया को झकझोर दिया। यहूदी नेताओं ने यूएन और अमेरिका में जोर शोर से लॉबिंग शुरू की। उधर अरब नेताओं ने इसका विरोध किया। 1947 में यूएन ने एक बड़ा सुझाव दिया, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ रहे थे। यहूदी बस्तियां और अरब गांव एक दूसरे के खिलाफ थे। ये वो दौर था जब कूटनीति और जंग दोनों साथ साथ चल रहे थे। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने पार्टीशन प्लान पास किया, जिसमें यहूदी राज्य को मिली 55% जमीन और अरब राज्य को 45% जमीन। यहूदी नेताओं ने इसको मान लिया, लेकिन अरबों ने इसको ठुकरा दिया। बस फिर क्या, गृह युद्ध शुरू हो गया। सड़कों पर गोलीबारी और गांव में हमले शुरू हो गए। लेकिन यहूदी गुट हगना ने रक्षा की और इरगुन और लेही ने जवाबी कार्रवाइयां शुरू की। ये वो जंग थी जो इजराइल के जन्म की आखिरी सीढ़ी बनी। सोचो कितना बड़ा सपना था और कितनी बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टीशन के बाद यहूदी समुदाय ने इजराइल को बसाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि दशकों की मेहनत, त्याग और जुनून का नतीजा था। गुप्त यहूदी सेनाओं हगना, इरगुन और लेही, इन्होंने खुफिया तरीके से हथियार जुटाए, ट्रेनिंग कैंप चलाए और रणनीतियां बनाई।
क्योंकि ये लोग जानते थे कि बिना सैन्य ताकत के ये सपना अधूरा रह जाएगा। कई बार उन्हें ब्रिटिश शासन जो उस वक्त पैलेस्टाइन पर काबिज था और पड़ोसी अरब समूह दोनों से जूझना पड़ता था। फिर भी इन गुप्त सेनाओं ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे एक मजबूत सैन्य ढांचा तैयार कर लिया। नेताओं ने दुनिया भर से मदद मांगी, अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से, क्योंकि हर कोई जानता था कि आने वाला कल आसान नहीं होगा। तो दोस्तों 1947 से 1948 तक ये सिर्फ साल नहीं बल्कि हिम्मत और सपनों की कहानी थी। यहूदी नेताओं, शरणार्थियों और गुप्त सेनाओं ने मिलकर इजराइल का सपना सच किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पार्ट 3 में हम देखेंगे 14 मई 1948 को इजराइल की आजादी और पहला अरब इजराइल युद्ध। यह था पार्ट 2, संघर्ष, सपनों और जीत की कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।